जूते मार रहे हैं। मेरी नज़रां तो हुंदा कि मैं अपने हत्थां नाल इहनूं होर लाश नूं जला भी देंदा। लेकिन ये तो दीन के खिलाफ है ना। जी दीन दे खिलाफ जो गलत इसे काम करता है उसको गलत काम की सजा होती है। महल्ले दे लोग जिहड़े छोटे बच्चे ने वो भी आके इहनूं जूते मारदे ने। एडा को नापाक महल्ला हो गया है। मोहल्ला नापाक हो गया। हाँ जी, हमारी आंखों में से आंसू भी खत्म हो गए। हमारी बेटी हमारा सब कुछ खत्म करके चली गई है। उसकी वालदा जो है ना वो हमारे घर में आती रही है। नहीं मैनू लगता है ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੁਣ। तो वो मेरे भाई से पूछते हैं, बाहरों तू ताला लाया तो अंदर की कर दो बे? ओ भाजी तुहानू पता है सिगरेट सुगरेट पीनी होंगी। यार ये मिट्टी मुझे थोड़ी नरम लग रही है, इसे जरा देखो। ओके। तो वो मुझे जा रहा मेरे पास खड़ा है, चाचा जी कहीं ले आके दिया। मैंने कहा कमाल है चाचा जी, यानी कि मुझे शो करा रहा है कि भाई मैं लिया देना कहीं। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस। मैं बेटा तू खलो जा। उसकी माँ के रिसोर्सेज हैं, पीछे से अप्रोच हो जाती है या और मामला तो हो जाते हैं। अब जो औरतें धंधा करती हैं उनके रिसोर्सेज तो होते हैं ना। यहाँ पे जो है ना कोई बंदा उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। गोरकुन है, उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमने इसकी कब्र भी नहीं बनानी। हमारे 3 कब्रस्तान है, 2 मुसलमानों के हैं और 1 क्रिश्चियन के हैं। कोई भी बंदा ये नहीं चाह रहा था कि उस कब्रस्तान में या इस कब्रस्तान में उसको दफन किया, बल्कि उलमाए कराम कह रहे थे हमने इसको गुस्ल नहीं देना, इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। वो क्रेन से वो रेंट पे ली क्रेन। हाँ जी, क्रेन मैंने रेंट पे। क्रेन वालों ने भी मुझे जवाब दे दिया। मैं ये देख रहा हूँ असल में मैडम यहाँ मैंने ये भी वीडियोस देखी हैं, लोग खड़े होकर कह रहे हैं चंगा हो जाते हैं। वहाँ पे जो आबादी है ना जी वो मांगने वालों की है। उनके बच्चे मुझे पता चला है कि वो ना रोजाना उठ के उधर जो है ना वो उसको जूतों से मारते हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं। अब जो एंटी रेप एक्ट आया है वो है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर। ठीक है। और जो लोग इस तरह के केसेस में जिसमें चाइल्ड अब्यूज है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इन केसेस में जो लोग सजा पाएंगे, नादरा के रिकॉर्ड में उनके साथ ये लिख दिया ये सेक्स ऑफेंडर्स हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। मंडी वाला कब्रिस्तान जिसके अहाता में मैं आपको नजर आ रही हूँ। ये जो कब्र नजर आ रही है आपको ये दिखा दे जरा। ये कब्र है हसन उर्फ झारे की, जिसको मरने के बाद ना कब्र नसीब हो रही थी, ना जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी नसीब हो रहा था, ना कब्र खोदने के लिए गोरकंद एग्री था। इस शख्स ने जेल जाना और जेल से आना ऐसे था जैसे नानी का घर है। लेफ्ट साइड पे पूरी का पूरा कब्रिस्तान है, अच्छा खासा बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस दिखाते हैं जरा। और फिर एंड पे ये अकेली कब्र है। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं इसकी कब्र के करीब होकर खड़ी हो जाऊं। कब्र की हालत नजर आ रही है। बहुत से सहाफी भाइयों ने खबर लगाई कि कब्र जो है वो कूड़े के ढेर पे है। मैंने कहा मैं तस्दीक करूंगी जाके, वाकई कूड़े के ढेर पे है या बस बातें हैं? तो मैं जो देख रही हूँ वो आप भी देख रहे हैं कि कब्र कहां पर है। नाजिम को बड़ा सलूट जाता है जिसने बड़ी मेहनत की है, काम किया इसमें। साबका नाजिम है, बात करवाऊंगी आपकी, जिन्होंने बकायदा काम किया है। और चलो इसी जगह पर कब्र की जगह ले तो दी, कहीं लाश इसी तरह नहीं रुलती रही। बच्ची का वालिद मेरे साथ खड़ा हुआ है। क्या सवाल, क्या जवाब, क्या सूरत हाल। पूरी दुनिया ने देखा क्या कुछ हुआ। सोशल मीडिया का दौर है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्ची के वालिद हैं? हाँ जी। मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें आप कब्र को जूते मार रहे हैं। आप ही हैं कोई और है? जी मैडम है तो मैं आई हूँ। आप ही हैं। गुस्सा था, नफरत थी? मैडम जी इन्ना का गुस्सा है कि बस तुसी कुछ ना पूछो कि मेरी नज़रां तो हुंदा कि मैं अपने हत्थां नाल इहनूं होर लाश नूं जला भी देंदा। नफरत की इंतहा है जी, बहुत ज़्यादा मैडम। उसके बाद दोबारा भी आए हो या बस एक दफा करके ठंडे होके बस घर बैठे हो? मैं उस तो बाद इधर आना पसंद नहीं करता। तुसी आए हो ए महल्ला मैं देखना पसंद नहीं करता। एडा को नापाक महल्ला हो गया है। मोहल्ला नापाक हो गया? हाँ जी, ए दरिंदे की वजह तो की वजह जी, मेरी बच्ची के कातल की वजह तो। गंदा इंसान से, गलीज, इन्ना सोना ते यकीन नालियां दे कीड़े ने ना वो भी इहदे तो सोने लग। बात सुनो, ये गांव वाले भी मैंने सुना है बड़ी हकारत की नजर से आते हैं। कोई इसको तू थोड़ा करता है, कोई जूतियां मारता है, कोई कुछ करता है। इस पर कोई इबरत का निशान बनी हुई है? जी बहुत ज्यादा करते ने। वो कहते ने कि बच्ची सारी इन्हां दी नहीं सी, सब
ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ। कब्र को? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। अच्छा हाँ जी। लेकिन ये तो दीन के खिलाफ है ना। जी, दीन के जो खिलाफ। गलत इसी काम वास्ते करता है उसको जी, गलत जी। काम का ही सजा होती है, गुनाह जी। होता है, लेकिन दीन के खिलाफ तो नहीं जाना। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀ आपके ਹੋਣੀ? घर हम चले। ਜੀ ਜੀ। ईमान फातिमा 5 साल की मासूम सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसके घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। इसी कमरे में यकीनन अपने वालिदैन के साथ सोती भी होगी, खाती पीती भी होगी, रहती भी होगी। माँ, बहन, बाप और रिश्तेदार आज भी मुझे उसी दुख और उसी तकलीफ में नजर आ रहे हैं जैसे कि ये पहले दिन थे जब अपनी बच्ची को तलाश कर रहे थे। ये दुख ऐसा है, बेटी का दुख है, भूल तो नहीं सकता, सब्र तो नहीं आ सकता। जख्म है, भरते 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 सालों लग जाते हैं। बेटियों वाले समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा सदीक का। आयशा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। कितने बेटे, कितनी बेटी? एक बेटा है, 3 बेटियां। 3 बेटियां थी, अब 2 रह गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईमान का कौन सा नंबर था? तीसरा। हाँ जी। स्कूल जाती थी? हाँ जी, जाती थी। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? जब से मेरी शादी हुई है 12 साल हो गए, इधर ही रहते हैं। बच्चे सब इसी घर में? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही जिंदगी गुजर रही है? हाँ जी। बच्चों के अब्बा क्या करते हैं? बच्चों के भाई यही मेहनत मजदूरी करते हैं, ये दर्जियों का काम सीखा हुआ है। जितना कोई अल्लाह ताला कोई बरकत देते हैं काम कर लेते हैं, वरना वो ना हो तो कोई मुर्गे शुर्गी हैं, कोई वो बेच के गुजारा कर लेते हैं, अंडे शंडे बेच लेते हैं। ईमान फातिमा कितने बजे घर से गई थी? ईमान फातिमा 2:30 बजे घर ही थी। दोपहर में? हाँ जी, दोपहर में 2:45-3 बजे करीब वो कहीं बाहर निकली है। तो बाहर का गली में खेलने कूद? गली में, हाँ जी, खेलने कूदने के लिए निकली है बस। उसके बाद वो घर नहीं आई आधा घंटा। जैसे 3:15 3:30 हुआ है, मैंने सपारे के लिए बुलाया उसको, क्या सपारा पढ़ने जाओ। ढूंढना शुरू कर दिया, कहीं पे भी नहीं मिली। ढूंढते रहे मोहल्ले, घर, गलियाँ, पूरी बांडो, बाज़ार, कहीं पे भी नहीं मिली। ऐसे ही करते 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 शाम होती गई है। जैसे मगरिब का टाइम होना शुरू हुआ है ना, सारे काफ़ी लोग कहने लगे हैं, मोहल्ले वाले भी, कि जारे के घर से मिल जाएगी लड़की। अच्छा। हाँ जी, जारे के घर से पता कर लो। हम लोगों ने नहीं इतबार किया, माँ ने भी नहीं किया, बाप ने भी नहीं किया, कि नहीं भाई मोहल्लेदारी में ऐसा काम नहीं होता। आप तसल्ली से बात करो, मैं भी एक खातून। हमारी तसल्लियाँ भी ख़त्म, हमारे हौसले भी ख़त्म हो गए, हमारी आंखों में से आंसू भी ख़त्म हो गए। हमारी बेटी हमारा सब कुछ ख़त्म करके चली गई है। जब जारे के घर गए तो क्या देखा था? घर नहीं गए, हमारे मामून नदीम है, बाबर लोग हैं, ये 2 गए हैं। मामून नदीम और बाबर हैं इस टाइम घर पे? नहीं, इधर नहीं है। कौन है? आ जाएं। मामून नदीम है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नदीम सलाम। साहब, आप मामू हैं बच्ची के? जी जी। या इनके मामू हैं या बच्ची के मामू? नहीं, बच्ची के। बच्ची के मामू। नहीं, असल में ये मेरी साली की बेटी है ना, अच्छा, तो ये मामू कहते हैं कि बच्चे भी उन्हें बच्चे ही मामू हो ही गए ना। कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप पहले जारे के घर गए हैं जी, जी। तो छलांग लगा के गए हैं? असल में वो ऐसे है ना कि जब सारे गांव का ख्याल था कि यार इधर ही बच्ची मिलेगी, कहीं नहीं बच्ची है। अच्छा, उसके मुतल्लिक मतलब गांव वालों को पता है कि बंदा ठीक नहीं? नहीं, वो क्रिमिनल है ना, अभी तो वकूआ से 2 दिन पहले तो 20 दिन की जेल काट के आया ना वो। अच्छा। हाँ जी, इससे पहले भी कितनी दफ़ा वो जेल जा चुका है। यानी कि अक्सर बेशतर 10-15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद उसका काम है हवालात में जाना। अच्छा। तो वो हम जब गए हैं ना कि यार देखें तो सही, जारे के घर क्या देखा है कि जारा और उसके साथ जो मुलजिम इस वक्त अरेस्ट है, अली हसन भट्टी। ओके, ठीक है। वो मेरा भाई जब अंदर गया है ना, तो वो देखा तो अंदर बैठे हैं ना, शराब पी रहे हैं दोनों, सिगरेटें वगैरह पी रहे हैं, चर्च की है वो ऐसे जो है ना वो बैठे हैं। तो वो मेरा भाई उनसे पूछते हैं, ओए बाहरों तो ताला लाया है, अंदर की कर दो बे? ओ भाजी तुहानू पता है सिगरेट सुगरेट पीनी होंदी। अच्छा। चले, उसने अपने तौर पे कमरे और कमरे। इनके घर पे इनकी वालदा होती हैं बस? इनकी वालदा जारा होती है। शादीशुदा नहीं है? जारा शादीशुदा नहीं है। अच्छा।
वो असल उसने वो कमरे देखे हैं, यार हमारी बच्ची गुम हुई, यार हमें तुम्हारे ऊपर शक है। भाजी देखो चेक करो, उसने देखा बेड वुड के नीचे चार पहियों के पेटी के कोई चीज़ नहीं। इस दौरान और जो 3 बजे से लेके शाम तक उसकी वालदा जो है ना वो हमारे घर में आती रही है। अच्छा, वो आ कहती नहीं मैनू लगदा है तुहाडी कुड़ी किसी दे हत्थे चढ़ गई, तुहाडी कुड़ी लगदा है किसी दे हत्थे चढ़ गई, ठीक है। वो बनी हुण। अच्छा, ये जारे की माँ कह रही है। जारे की माँ जो इस वक्त अरेस्ट है थाने में है इस वक्त। अच्छा जी, ठीक है। वो नहीं लबनियों लगता किसी दे हत्थे चढ़ गई। अब इसने बेचारी को क्या पता है, ठीक है, इसने कहा तो नहीं वो अपना औरत आंटी इतनी किधर वे लब जाएगी। ठीक है। सारा हमने मकान देखा है लेकिन हमें कहीं कोई चीज नजर रात नहीं। 9:30 बजे। रात 9:30 घर में कितने कमरे हैं? घर में 1 2 3 यानी कि 2 कमरों के ऊपर छत है, 2 कमरे जो हैं उसके ऊपर छत नहीं है। मतलब रहते इसी घर में? रहते इसी घर में, माँ और बेटा। माँ और बेटा, क्योंकि ये उन्होंने अड्डा बनाया हुआ है ना, जना का, शराब का, चर्च का और आइस पीते हैं, ये उन्होंने अड्डा है। माँ को पता है इन सारी बातों? सर माँ खुद क्रिमिनल है, आप किससे पूछ सकते हैं, क्रिमिनल है। आप वो खुद चकले करती है, कोई नई बात नहीं है या कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। चलें, जब हमने देख लिया ना कोई हमें फिर भी चीज़ नज़र नहीं आई है, कोई बच्ची का कुछ सुराग नहीं मिला। एक कमरा जिसकी छत नहीं है, ठीक है। छत की मिट्टी नीचे पड़ी हुई है। अच्छा मैंने देखा है, छत नहीं है, छत की मिट्टी पर। यानी कि बाले बेच दिए उसने, ठीक है। क्योंकि किसी का मकान है, ओके, गार्डर बेच दिए हैं, ठीक है। वो जो छत वाली मिट्टी है वो नीचे है, जमीन पे पड़ी हुई, ओके, नरम मिट्टी। नरम मिट्टी। राइट। यार ये मिट्टी मुझे थोड़ी नरम लग रही है, इसे जरा देखो। ओके। तो वो मुझे जा रहा मेरे पास खड़ा है, चाचा जी कहीं ले आके दिया। मैंने कहा कमाल है चाचा जी, यानी कि मुझे शौक रहा है कि भाई मैं ले आ देना कहीं, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस। मैं बेटा तू खलो जा, यही वेली ने मेरे भाई ने लेकर कसीम को ही है ऐसे, अभी जरा इतनी मिट्टी थी उसके ऊपर, ज्यादा नहीं थी, ओहो, जरा सी सिर्फ मिट्टी ढका था ऊपर तो फेंका। बस, यानी उनका मकसद था लोग जाएंगे फटाफट निकाल लेंगे। तो उसने जो है ना उसने जरा सी मिट्टी हटाई है तो बच्ची बाहर आ गया। इतनी देर के अंदर जहरा जो है ना वो मेरे पास से पीछे खिसकना शुरू हो गया, भागने की कोशिश। बाहर निकल गया, वो मेरे हाथ से एक दफा निकल गया। वो साथ ही मेरे मोहल्लेदार ने बात दी, भाजी बंदे ने जानना जा रहे, कुड़ी लग गई है। मैंने बाहर देखा तो आदमी ने उसे पकड़ लिया, मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसे पकड़ लिया। उसके साथ जो दूसरा अली हसन भट्टी था, हाँ, वो जो भी, शराब पी रहा था साथ बैठ। हाँ जी, वो भी पकड़ लिया, पुलिस की कस्टडी में जी है। जी। और फिर दूसरी ये है जो अली हसन भट्टी है ना, अब मुझे शर्म आती है लेकिन उसका उनका भी और उसकी माँ का भी यही काम है, वो भी जो है ना अपनी बेटी हैं उन्हें इस्तेमाल कराती हैं, टाइम करती हैं, ये उनका टाइम, ये उनका समझो टाइम पॉइंट है, ये टाइम पॉइंट है। ये दोनों फैमिली जो है, ये कब से यहाँ पे ये अड्डा चल रहा है? ये तकरीबन देखे जी, हम तो मेरा घर जरा दूर है, ठीक है। ये तकरीबन हम देख रहे हैं कोई 8-10 साल से ऐसे चल रहा है। कोई नहीं रोकता। देखिए जी, अब वो नए आए वो क्या कहते हैं नशे को, आइस आइस भी होती है, उसे समझ कोई नहीं आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, उस अड्डे को बंद कोई नहीं मैं कह रहा हूँ ना, वो बाहर एक थड़ा है, हाँ। उसके थड़ों से उन लड़कों को कोई उठा नहीं सका आज तक। वो पिस्टल निकाल लेते हैं, लोग अपने बच्चों के डर से भाई इनका तो जाना कुछ नहीं है, चुप खामोश हो जाते हैं। कितने पर्चे होंगे अंदाजन जारे पे? कम से कम भी 50 दफा जेल जा चुका होगा, 25 साल की उम्र में। कम से कम 25 साल की उम्र 25 साल की उम्र है तकरीबन, यानी कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाता है। उसकी माँ के रिसोर्सेज हैं, पीछे से अप्रोच हो जाती है या और माँ मामला के तो हो जाते resources हैं। हाँ जी, पढ़ी लिखी माँ है। नो जहल जट। लेकिन देखें ना, अब जो औरतें धंधा करती हैं उनके रिसोर्सेज तो होते हैं ना। हम ये कह सकते हैं किसी औरत? हाँ, आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं, ये दोनों औरतें जो अली हसन भट्टी की माँ है और ये दोनों, इनका दोनों का काम ही यही है। चले जी, वो आगे बच्ची, चलते हैं। वो बच्ची थोड़ी सी साफ की तो नीचे बच्ची है, बच्ची निकल गया, बच्ची निकाल लिया। किस हालत में थी? बच्ची को कंबल में ढांपा हुआ था, लपेटी भी थी। उसकी जबान, हाँ जी कंबल में, बाहर खेस। हाँ जी, उसकी जबान जो है वो ऐसे थी, दूसरे उसकी एड़ियों से खून निकल रहा था, खेस। गले में जो था फंदा था, एड़ियों से खून निकल रहा था। जी, जी। वो घसीटने की वजह से। यानी कि हाँ जी, यानी कि जब वो गलत बातें होंगे तो वो ऐसे मारती रही होगी ना, yes, तो तकलीफ उसकी के मारे। हाँ जी एड़ियों में खून निकल रहा था, जबान उसकी दोनों बाहर एड़ियों थी, दोनों में जुबान बाहर थी। जुबान बाहर थी और चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा निशान आते हैं। वो बंदा पकड़ के हमने SHO पुलिस साहब के ने, हवाले किया। SHO साहब थे, उन्होंने बहुत कोशिश करके, बल्कि मार खाई है SHO साहब ने किससे? आवाम से। क्यों? वो आदमी को जारे को दे नहीं रहे थे ना। अच्छा, जारे के हक में थे?
नहीं जी। उसे मार देना चाहते थे ना उसी अच्छा, वक्त मौके ही। पे मार देना चाहते थे। ओके, लेकिन इश्तिहार एसएचओ फैला। साहब ने बड़ी मेहनत की है, मार भी खाई है, लेकिन उस बंदे को उन्होंने निकाल लिया। ठीक है ठीक है, ठीक वो है। निकाल के ले गए हैं। साथ अली हसन भट्टी जो दूसरा मुलजम है उसे भी साथ ले गए हैं। झारे की जो वालिदा है, जब बच्ची के साथ गलत काम किया है झारे ने, माँ घर थी या बाहर? अब हमें एक आदमी ने बताया है, औरत ने बताया है और उसकी फैमिली ने बताया है कि अभी बच्ची जिंदा थी, हाँ। लेकिन इन्हें क्या वे उत्तर जाने हो हुण दूजा दा भी सिर लवोगे तुसी। किसने कहा? माँ ने? माँ ने, महरीन ने, जारे की जो माँ है, हाँ। उसने कहा वे उत्तर जाने हो दूजे दा भी सिर लवोगे। और अच्छा। फिर उसने खुद गले से दबाया, खुद जो कसर थोड़ी बहुत रह गई है खुद दबाया उसने। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्या हुआ है, अब हर में आदमी वही मैं कह रहा हूँ गवाही तो नहीं देगा। हाँ। बाजार गई है, बाजार से गत्ते की पेटी लेके आई है, वो लेके आई है, तो उसमें डालेंगे? मतलब छोटी सी बच्ची है, बाईपास कर। छोटी सी बच्ची है, तो उस डिब्बे में डाल के लोग आगे पीछे हो जाएंगे, बाहर फेंकेंगे। लेकिन ये है कि वो अल्लाह की तरफ से आप समझ लें कि इसे इनके बुजुर्गों की अल्लाह ने पर्दा रखा है, भरम रखा है, जिसकी वजह से वो नहीं निकाल सके। रात सोते हो? कभी हमारे दिल के अंदर आपका दिल आ जाए, को पता चल जाए सोना क्या चीज़ होती है। बस रोने से अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। बस आप यही देखना चाहते हो, खून के आंसू रह गए हैं, जो निकलेंगे आपको पता चल जाएगा। जी अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है ना कि झारा यहाँ रहता है, भट्टी रहता है, सोनी पता नहीं क्या क्या नाम है। जी जी। तो बच्ची को क्यों घर से बाहर अकेले निकलने दिया? मुझे तकलीफ ही हो रही है, दुख हो रहा है मुझे। मैं कहता मानव स्कूल जाने लगी हो, आप पढ़ के क्या बनूंगी? कहती मैं पापा पुलिस में लगूंगी। मैं कह नहीं मान, मैंने आपको डॉक्टर बनाना है। फिर कहती माँ पापा मुझे आप डॉक्टर बनाओगे, मुझे फिर देसी मुर्गियाँ खिलाया करो ना, मेरी खिदमत क्या करो। इतनी कच्ची बच्ची थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल शकूर। क्या कहना चाहती हो? इतने गुमसुम हो, बात तो करो, कुछ बोलो तो सही, निकालो तो सही गुबार अंदर से। बस रोने से अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। बस आप यही देखना चाहते हो, खून के आंसू रह गए हैं, जो निकलेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं यही चाहता हूँ जो मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, जो दूसरे तीसरे है ना, जितने भी हैं उनको यही सजा होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है ना कि झारा यहाँ रहता है, भट्टी रहता है, सोनी पता नहीं क्या क्या नाम है। जी जी। तो बच्ची को क्यों घर से बाहर अकेले निकलने दिया? मुझे तकलीफ ही हो रही है, दुख हो रहा है मुझे। वो बाहर पता क्या की है, इधर सिर्फ कहीं नहीं वो मेरे बच्चे जाते थे, सिर्फ एक इधर दुकान है मौलवियों की, उनकी दुकान पे जाती थी, या इधर ताया शरीफ है उसकी दुकान पे कहीं गई नहीं है वो। बस महल्ले में इधर बच्ची के साथ गई है, वो बाहर निकलती गायब होगी, पता ही नहीं चला कौन से टाइम चली गई है। रात सोते हो? कभी हमारे दिल के अंदर आपका दिल आ जाए, को पता चल जाए सोना क्या चीज़ होती है। सारी रात ऐसे ही बैठते हो? सारी रात पढ़ता हूँ, नमाज में भी बस यही ख्याल आता है। तो उसके बाद जब खाना खाता हूँ, उसको खाना तो खाया ही नहीं जाता। जहाँ भी बैठता हूँ नमाज पढ़ते हुए इतनी बुरी हालत हो जाती कि मैं तराबियाँ 10 पढ़ता हूँ, मैं 20 पढ़ता था, वो भी पढ़ी नहीं जाती। नमाज के अंदर ख्याल ही उसके आते हैं। आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? आपकी ईमान की, हमारी ईमान की सबसे अच्छी बात क्या है? मैं कहता मानव स्कूल जाने लगी हो, आप पढ़ के क्या बनूंगी? कहती मैं पापा पुलिस में लगूंगी, पुलिस में लगूंगी मैं। बस यही कहती थी पापा मैं पुलिस में लगूं। मैं कह नहीं मान, मैंने आपको डॉक्टर बनाना है। फिर कहती माँ पापा मुझे आप डॉक्टर बनाओगे, मुझे फिर देसी मुर्गियाँ खिलाया करो ना, मेरी खिदमत क्या। इतनी कच्ची बच्ची थी और इतने प्यारे पे टिकटॉक बनाती थी, उधर से मोबाइल ले आती थी मैंने भांजे का, कभी मोबाइल किसी यूज का। करना आता था? जी बड़ी एक्टिव थी माशाल्लाह, इतनी एक्टिव थी। यहाँ पे जो है ना कोई बंदा उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। गोरकुन है, उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमने इसकी कब्र भी नहीं बनानी। इसकी डेड बॉडी को लेकर आप लोग कोई 2 से 3 कब्रिस्तान घूमते रहे हैं। पहले कब्रिस्तान ने कहा ये थे नहीं, दूसरे ने कहा थे नहीं, तीसरे में जाके जगह मिली। हमारे 3 कब्रिस्तान है, 2 मुसलमानों के हैं और 1 क्रिश्चियन के हैं। कोई भी बंदा ये नहीं चाह रहा था कि उस कब्रिस्तान में या इस कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाए, तीनों में से कहीं जगह ना दें इसको। बल्कि उलमाए कराम कह रहे थे हमने इसको गुस्ल नहीं देना, इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। वो क्रेन से वो रेंट पे ली क्रेन? हाँ जी क्रेन मैंने रेंट पे 3-4 क्रेन वालों ने भी मुझे जवाब दे दिया। वो कहने लगे राणा साहब आप हमें एक दिन पूरा मुफ्त कहीं से काम करवा लें, मगर ये काम हम जो है ना वो नहीं करेंगे। मैंने ये भी वीडियोस देखी है, लोग जूते मार रहे हैं। मैडम यहाँ मैंने ये भी वीडियोस देखी है, लोग खड़े होकर कह रहे हैं चंगा हो या तेरे वहाँ पे जो आबादी है ना
की है। उनके बच्चे मुझे पता चला है कि वो ना रोजाना उठ के उधर जो है ना वो उसको जूतों से मारते हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं। आप नाजिम हैं? जी जी, मैं साहब का नाजिम। क्या नाम है आपका? राणा खालिद महमूद। आपको डेड बॉडी दी गई थी? हाँ जी। क्या कहा था और किसने दी थी? नहीं, मुझे डेड बॉडी तो जब आई है ना वो उधर से गुजरांवाला से उसका वो करवा के आए हैं। मैंने उनको कहा कि यहाँ पे जो है ना कोई बंदा उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। आपने क्यों कह दिया? मैंने पूछ लिया था ना, उलमाए कराम से, मुफ्तियान से मैंने पूछ लिया था। फैमिली को हमें इस बात पे कोई इतराज नहीं था कि अगर आप इसका जनाजा करवाना चाहते हैं, गुस्ल कफन देना चाहते हैं, हमें इस बात पे कोई इतराज नहीं है। ठीक है। तो आप जो है ना वो काइंडली इधर इसका जनाजा किसी ने पढ़ना नहीं है तो आप जो है ना वो शहरी कहीं करवा लें, इधर ना करवाएं। बाकी दफन में हम आपको किसी किस्म का हमारी तरफ से। अच्छा मुझे बताइए नाजिम साहब, मुझे ये बताइए कि मुफ्ती है जो या उल्मा है जो आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा हमने जनाजा नहीं पढ़ाना? बिल्कुल, उन्होंने साफ इनकार किया कि हमने जनाजा नहीं पढ़ाना, बल्कि यहाँ तक का कि जो कब्र गोरकुन है उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमने इसकी कब्र भी नहीं बनानी। मैंने खबरें सुनी है, मुझे जराई ने ये बताया है कि इसकी डेड बॉडी को लेकर, मैयत को कह लें, लाश कह लें, आप लोग कोई 2 से 3 कब्रिस्तान घूमते रहे हैं। पहले कब्रिस्तान ने कहा ये थे नहीं, दूसरे ने कहा थे नहीं, तीसरे में जाके जगह मिली। हकीकत है हमारे 3 कब्रिस्तान है, 2 मुसलमानों के हैं और 1 क्रिश्चियन के हैं। वांडो के अंदर कोई भी बंदा ये नहीं चाह रहा था कि उस कब्रिस्तान में या इस कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाए, तीनों में से कहीं जगह ना दें इसको। बल्कि उलमाए कराम कह रहे थे हमने इसको गुस्ल नहीं देना, इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। तो ये बात मैंने SHO साहब, DSP और SP साहब को बता दी थी कि मैं कहा जनाब यहाँ पे कोई बंदा ना तो इसको इसका कफन और गुस्ल के लिए तैयार है और ना कोई जनाजा पढ़ने के लिए तैयार है। वो शहर में उसका जनाजा करवा के आए हैं जी। कहाँ पे? गुजरांवाला में। गोरकुन को मैंने ऑफर की कि आप पैसे ले लो तो कब्र बना दो, उसने वो इनकार किया कि मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने बल्कि खुदा का अजाब। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि दबने के लिए जगह नहीं मिल रही। हाँ, खोदने वाला बंदा नहीं मेरा। मैंने यहाँ तक कह दिया इनकी बिहाफ पे कि आप जितने मर्जी पैसे ले लें, 20,000, 30,000, 50,000 रुपया मैं दे देता हूँ, आप इसकी कब्र बना दें। कोई बंदा इस पे एग्री नहीं हुआ। वो मैंने फिर वो क्रेन से वो रेंट पे ली क्रेन। हाँ जी, क्रेन मैंने रेंट पे ली। कितने पैसे दिए? बस वो ये तो क्रेन वाले को मैंने पैसे दे दिए, वो आ गया। फिर खोदा उसने। 3-4 क्रेन वालों ने भी मुझे जवाब दे दिया। वो कहने लगे राणा साहब आप हमें एक दिन पूरा मुफ्त कहीं से काम करवा लें, मगर ये काम हम जो है ना वो नहीं करेंगे। मगर एक बंदा था, वो मुझे पता था वो मुझे जवाब नहीं दे सकता था, उसने कहा कि राणा साहब आप ले जाएं। वो बेचारा सारा दिन वहीं भूख रहा, उसने खड्डा खोद दिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो कब्र की जगह है, एग्जैक्टली वो पॉइंट समझ रही मेरी बात? जी जी। वो कब्रों के अंदर है या साइड पे करके है? नहीं है, वो कब्रिस्तान में। ओके ठीक है। मगर जो अभी हम गड़ा बनाया नहीं था तो पहले ही लोग मेरे पास आ गए कि राणा साहब हमें जो है ना वो इस बंदे की कब्र को अलहदा करें, थोड़ा सा हमारी कब्रों के साथ ना मिलाएं, बाकी कब्रों से दूर करें। बाकी कब्रों से उस ये कह सकते हैं कि 100 फुट जो है ना वो एक साइड पे बनाइए ताकि ये निशान इबरत रहे और इसको जो है ना इन हमारी कब्रों के साथ शामिल ना करें। वो जो कब्र झारे की बनाई बाकी कब्रों से अलग फासला रख के, जी जी, लोगों की डिमांड पे, नफरत की वजह से वो कूड़े के ढेर पे बनी है, दीवार के साथ लग के बनी है, या कब्रिस्तान के अहाता के आधी इधर और आधी उधर? मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? जी मैं समझ बिल्कुल। कब्रिस्तान की जो है ना वो एक बाउंड्री है, बाउंड्री के बिल्कुल साथ जहाँ पे वो एक आबादी है वहाँ उनका कूड़ा करकट भी फेंकते हैं। राइट, ठीक है जी, ये हकीकत है। उसके अलावा और कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे हम उसको जो है ना वो कसूर ही नहीं है ना। मैं तो वो चीज क्लियर कर रही हूँ ना कि आवाम झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, लोगों को पता है कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान की जगह कूड़े का ढेर साथ था। दोबारा कोई गया कब्र पे उसकी? मैं देख रहा हूँ असल में मैडम, यहाँ मैंने ये भी वीडियोस देखी हैं, लोग खड़े होकर कह रहे हैं चंगा हो या तेरे। वहाँ पे जो आबादी है ना जी वो मांगने वालों की है। उनके बच्चे मुझे पता चला है कि वो ना रोजाना उठ के उधर जो है ना वो उसको जूतों से मारते हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं लोग। जिनको पता चलता है ना कि कब्र अलहदा है तो उसको रोजाना वो की बुनियाद पे लोग कई लोग मुझे वीडियो भी बनाते हैं। मैं मना करता हूँ कि मैं यार बस ये इसका जो अंजाम था हो गया है। अब इसमें बच्चे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे 4-5 साल 6 साल के। मुझे ये बताइए कब्र के साथ और क्या क्या होता है? जो होना चाहिए ना वो हो रहा है उसके साथ। दुनिया में हमारे इलाके में एक मिसाल बन गई है कि ये गंदा था
और इसके साथ इस तरह का ही बर्ताव होना चाहिए। थैंक यू। जिसको झारा झारा कहा जाता है, जी यही उसका नाम है। ठीक है। और वो अपनी वालदा के साथ वहाँ पे रहता है। वेरी नेक्स्ट इनका जो घर है हमसायों का, उनके घर के सहन में कुछ मिट्टी इस तरह से देखी गई कि ऐसे लगा कि यहाँ पे रिसेंटली कोई डिगिंग हुई है। जब डिगिंग की बात आई तो उस वक्त तक कॉन्फिडेंट रहा और उसने बल्कि कहा कि मैं आपको बेलचा खुद ला के देता हूँ। ठीक है। और इस बहाने वहाँ से उसने भागने राह की फरार कोशिश की। इख्तियार की। क्या इस कत्ल में इसकी वालदा भी शामिल है? अब जो एंटी रेप एक्ट आया है वो है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर। ठीक है। और जो लोग इस तरह के केसेस में जिसमें चाइल्ड अब्यूज है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इन केसेस में जो लोग सजा पाएंगे, नादरा के रिकॉर्ड में उनके साथ ये लिख दिया जाएगा कि ये सेक्स ऑफेंडर्स हैं। अगर कोई शख्स सेक्स ऑफेंडर के तौर पे रजिस्टर्ड है तो उसको बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन जो है वो नहीं होने देना, बिल्कुल। उसको बच्चों की स्कूल वैन का ड्राइवर नहीं लगने देना, उसको स्कूल का चौकीदार नहीं लगाना, उसके साथ अपने बच्चे को नहीं जाने देना। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला रिजवान तारिक साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ईमान फातिमा, इस बच्ची के मुतल्लिक कानूनी कार्रवाई कितने दिनों में और कैसे की गई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये हम जानते हैं। रिजवान साहब वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईमान फातिमा के हवाले से। ईमान फातिमा जो है, इसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है और ये एक हकीकत है कि इस बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया गया और जुल्म की इंतहा ये है कि कत्ल करके घर के अंदर दफना दिया गया। क्या हकीकत है? मैडम 22 फरवरी की बात है, दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के करीब 5 साला बच्ची है, अपने घर से खेलने के लिए निकली। ठीक है। घर वालों ने 3, 4, 5 घंटे उसको अपने तौर पे तलाश किया। उसके बाद 7:30, 8 बजे के करीब थाने रुजू किया। ठीक है। जब एफआईआर दर्ज की गई, इब्तदाई तौर पे ये नामालूम शख्स की तरफ से अगवा का पर्चा था। सही। यानी कि अभी तक नहीं पता था कि बच्ची के साथ क्या बीती और चीजें पेश आ चुकी हैं। ठीक है। सेम डे पे एफआईआर हो गई थी? जी मैडम, सेम डे पे। ठीक है। अब शाम 7:30, 8 बजे जब एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने और अहले इलाका ने मिलके बच्ची को ढूंढना शुरू किया। सही। बच्ची को ढूंढते ढूंढते जब इनके मुद्दइयों के हमसाये में एक घर है जहाँ पर एक शख्स रहता है जो कि बाद अज़ां जाके हमारा मरकजी मुल्ज़िम बन जाता है, उस शख्स का घर है जिसकी एज 35-40 ईयर्स के करीब है, जिसको झारा झारा कहा जाता है। जी यही उसका नाम है। ठीक है। और वो अपनी वालदा के साथ वहाँ पे रहता है। उसके ड्रग एडिक्ट होने की वजह से, उसके बदकुमाश बदचलन होने की वजह से जी उसके भाई उसको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है। उसकी बहनें शादीशुदा हैं, अपने घरों में रहती हैं, अपनी वालदा के साथ वो शख्स यहाँ रहता है। पुलिस को इत्तला तो ये दी गई थी ना, एफआईआर कटवाई गई कि बच्ची अगवा हो गई है। फिर फर्दर आप लोगों ने यकीनन अपना प्रोसीजर किया। जो प्रोसीड किया उसमें वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां से ये समझ में आया कि नहीं, बच्ची को अगवा नहीं किया, कत्ल भी कर दिया? मैडम, जब बच्ची को अगवा का पर्चा दर्ज हो गया, पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने इलाके में अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। ठीक है। अहले इलाका भी पुलिस के साथ थे। सही। इनिशली जब इनके घर से ही शुरू की गई तफ्तीश तो पता चला कि जो वेरी नेक्स्ट इनका जो घर है हमसायों का, नेक्स्ट डोर नेबर्स जो हैं, उनके घर के सहन में कुछ मिट्टी इस तरह से देखी गई कि ऐसे लगा कि यहाँ पे रिसेंटली कोई डिगिंग हुई है। सही। नरम नरम थी। नरम मिट्टी थी और लगा कि जैसे यहाँ पर कोई खुदाई का काम किया गया रिसेंटली। सही। उसमें मैडम अहले इलाका ने और पुलिस ने जब जिसका घर था उससे पूछा और उसको कहा कि मैं आप जवाब दें, तो वो शख्स बड़ा कॉन्फिडेंट था उस वक्त। अच्छा। उस वक्त तक वो बड़ा कॉन्फिडेंट रहा और उसने कहा कि जी आप बिल्कुल चेक कर लें और मैं तो बच्ची को आपके साथ मिलके ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। बच्ची को मिलके ढूंढता रहा और जब डिगिंग की बात आई तो उस वक्त तक कॉन्फिडेंट रहा और उसने बल्कि कहा कि मैं आपको बेलचा खुद ला के देता हूँ। ठीक है। और इस बहाने वहां से उसने राह भागने की फरार कोशिश की। इख्तियार की। यानी कि उसने डिगिंग में हेल्प करते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। सही। लेकिन अहले इलाका ने और पुलिस ने उसको वहां पर कंस्ट्रेंट कर लिया और जब उसको उसके सहन को खोद कर देखा गया तो वहां से मासूम बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई। ठीक है। डेड बॉडी जो बरामद हुई, रिजवान साहब किस पोजीशन में थी? मैडम, चूंकि ये रिसेंट था तो डेड बॉडी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में थी। बच्ची 3 बजे के करीब अपने घर से निकली। उसके 1-2 घंटे के बाद इसने बच्ची के साथ जो है वो ये जुल्म किया और बच्ची को उसने तदफीन कर दी। तो डेड बॉडी जो थी वो फ्रेश बिल्कुल कंडीशन। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि बच्ची की बॉडी पर कोई तशद्दुद, कोई इस टाइप की भी चीजें थी?
या मैडम वो नहीं? उसके गले पे कुछ निशानात थे और जो डिटेल्स हैं वो तो उसमें मेडिकल में पता जाहिर है, चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, फिर जाहिर है इसको मौके से पकड़ लिया, फिर तफ्तीश का आगाज हुआ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या बताता है, हुआ क्या था, कहाँ से ये शैतान उतरा और किस किस ने मिलकर इस बच्ची को मारा? क्या इस कत्ल में इसकी वालदा भी शामिल है? मैडम इसकी वालदा का इसमें शामिल होने के बारे में तो कोई अभी तक हमारे पास सबूत और शवाहिद नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ तक ज़रूर है कि इसकी वालदा को आफ्टर द इंसिडेंट ठीक इसके है। बारे में पता लग गया था कि मेरे बेटे ने ये हरकत किया कर है। दी है। ओके, और मज़ीद उसका जो रोल है उसको हम मज़ीद डिटरमिन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जितना भी उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी उसके बिल्कुल सही। मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। झारे के साथ हुआ क्या? मैडम झारे के साथ ये हुआ कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके साथियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक किया ठीक है, रात 11:30-12 के करीब, ठीक है, और 3 मोटरसाइकिलों पर 5 साथी उसको छुड़ाने के लिए आए, ठीक है, जिन्होंने पुलिस पर अटैक कर दिया। 2 तरफा फायरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। पुलिस है। ने भी अपनी हिफाजत में इक्का दुक्का फायरिंग की, लेकिन जब फायरिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ तो ये देखा कि जो मुलज़िम है वो अपने ही साथियों की गोलियों से चल बसा। ईमान फातिमा खोई, कसूर की बहुत सी बच्चियां खोई और यही सब कुछ होता रहा और इसी तरह से बच्चियों को मारा गया। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? मैं अगर आपसे कानून से हटके, कानूनी कार्रवाई से हटकर एक इंसान होने के नाते ओपिनियन लूं तो क्या कहेंगे? एक पढ़े लिखे इंसान है आप। इसके बारे में मैडम जितनी भी सज़ा इनको दी जा सके वो कम है। जो मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और उसके बाद उसके कत्ल में मुलव्वस बिल्कुल, बिल्कुल। हैं तो ये तो सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चों के साथ किसी भी किस्म की मोलेस्टेशन में, छेड़छाड़ में मुलव्वस हैं, जैसे वेस्ट में होता है कि ऐसे शख्स को पीडोफाइल डिक्लेयर करके उसके परमानेंट रिकॉर्ड का इस चीज़ को हिस्सा बना दिया जाता है। हमारे यहाँ भी अब जो एंटी रेप एक्ट आया है उसके तहत बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन हुई है और एक नई चीज़ सामने अब आई है जिसको हम आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होता देखेंगे। ठीक है, वो है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर, ठीक है, SOR। ओके, सेक्स, ये मैं आपके चैनल पे सबसे पहले बता रहा हूँ कि आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस फर्दर आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है, और जो लोग इस तरह के केसेस में जिसमें चाइल्ड अब्यूज है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इन केसेस में जो लोग सजा पाएंगे, नादरा के रिकॉर्ड में उनके साथ ये लिख दिया जाएगा कि ये सेक्स ऑफेंडर्स हैं। ओके, वेरी गुड, ताकि लोगों को समझ आ सके फौरन से, ताकि माशरे में लोग उनसे बच सकें, ताकि उनकी माशरे में जो उनका आमाल हैं वो उसके साथ पहचाने जा सकें और इससे जुर्म को कम करने में भी मदद मिलेगी और जो वालिदैन हैं उनको भी मदद मिलेगी कि अगर कोई शख्स सेक्स ऑफेंडर के तौर पे रजिस्टर्ड है तो उसको बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन जो है वो नहीं होने देना, उसको बच्चों की स्कूल वैन का ड्राइवर नहीं लगने देना, उसको स्कूल का चौकीदार नहीं लगाना, उसके साथ अपने बच्चे को नहीं जाने देना। इंसान ये समझता है कि मैं नशे करूंगा, बदमाशी करूंगा, गुंडागर्दी करूंगा, 4 ताल्लुकात पालूंगा, पैसे लगाऊंगा, जो चाहूंगा करूंगा, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात और शायद वो रात अंदर आग में जल रहे, अजाब में, कब्र में मुब्तला है। क्या हो रहा है इसके साथ अंदर? पर्दा है खुदा का, हमारा इनसे और इनका हमसे। लेकिन ये कब्र जिस तरह से कूड़े के ढेर पर है, ये मुंह बोलता सबूत है कि इबरत का निशान इस तरह से बनाया जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।